अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रैटेजी हमारी ये होती है, अगर हमें वर्बल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है अपना, ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ी होती है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के टाइम पे हमें बोलने से ज्यादा सुनने पे ध्यान देना है कि कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है हम उसको विदाउट एनी जजमेंट हम उसको सुने। हम दिमाग में, जहन में ये ना डालें कि हमें जवाब देना है, हमें ज्यादा स्मार्ट बनना है, या फिर हमें लोगों के सामने दिखाना है कि हमें इतना था। वो बिना कोई जजमेंट, बिना कोई थॉट प्रोसेस के आपको एक्टिवली सुनना है। लिसन टू एब्सॉर्ब मोर देन शोइंग ऑफ और देन रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन और व्हाट यू लिसन टू दैट। ओके, उस चीज के बजाय अब एक्टिव लिसनिंग में देखो इन्वॉल्व क्या होता है। एक्टिव, देखो सबसे पहली बात तो एक्टिव लिसनिंग का बेनिफिट ये होता है कि ये रैपो बिल्ड करता है। जब आप एक्टिवली किसी को सुनते हो ना तो रैपो बिल्ड करता है और कॉन्वर्सेशन को ना और ज्यादा इंगेजिंग और मीनिंगफुल बना देता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। बेसिकली आप ना एक्टिव लिसनिंग ही कर रहे हो, आप नॉडिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे करके, राइट। आप मुझसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हो, है ना। एक्टिव लिसनिंग के क्या क्या आई कॉन्टैक्ट होता है, स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट होता है, मेंटेन रखना है हमें आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग करनी है, ठीक है, जैसे मुंडी हिला रहे हैं ना ऐसे, और आई कॉन्टैक्ट करना है। सो देयर आर, दीज आर द एक्टिव components, these are the main components of active listening. One is your nodding, second is maintaining eye contact, and the third is पैराफ्रेजिंग। अब आप बोलोगे कि वंदना पैराफ्रेजिंग से क्या मतलब है। देखो, पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस को जो बोला गया है उसको हम दूसरे शब्दों में बोले, स्पेशली, लेकिन वो जब दूसरे शब्दों में बोलते हैं वो छोटे और सिंपलर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, जिससे उनका मीनिंग ना और क्लियर लगे। उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। ये हमें ये बताता है कि भाई दूसरे को हम ये समझा पाते हैं, हम क्या समझे हैं वो सही समझे हैं या नहीं। जैसे आप बोलोगे वंदना, अच्छा आपने बोला, मुझे अपने शब्द में बोलने दो कि आपने जो बोला है मैं समझी कि नहीं, तो आप अपने हिसाब से अपना वर्जन बताओगे, फिर मैं उसको सुनूंगी, मैं बोलूंगी हाँ दिस इज राइट। तो एक्टिव लिसनिंग हमारी वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, एक्टिव लिसनिंग। सो ये होती है एक्टिव लिसनिंग। अब दूसरा हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन। अब देखो, क्लियर, हम ये बोले कि हमें अपने मैसेज को क्लियर और कंसाइजली डिलीवर करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा क्लियर और कंसाइज। अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको जो सिखाया है वो अभी आप क्लियर और कंसाइज वे में मुझे बता दो, नहीं बता सकते हो। उसके लिए क्या जरूरी होती है, उसके लिए प्लानिंग जरूरी होती है, राइट। और प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है कि आपकी प्लानिंग टाइम से पहले हो कि एक्चुअल में आपको बोलना क्या है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को अवॉइड करें। ये प्लानिंग और ये इतनी प्रैक्टिस हमें तब तक करना चाहिए ना जब तक हमें वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि भाई अब थोड़ी कम प्लानिंग में या 5 मिनट में ही हम कर सकते हैं। वो क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन का प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो यूज होता ही है, बट it is very very useful, especially when you are a trainer or coach, because your whole sole role is to communicate to your audience, right? When you are clear and concise in your communication, then it will reduce the chances of misunderstanding. आप जो बोलना चाह रहे हैं और जिस तरीके से अपना कम्युनिकेशन सही तरीके से लैंड हो रहा है कि सामने वाला भी वैसे ही समझ पा रहा है, दैट इज द पावर ऑफ क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। सो और इससे ये होता है कि आपका एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और दूसरा आपका मैसेज जो होता है ना वो इफेक्टिवली कन्वे हो जाता है। तीसरी चीज मैं बोलूंगी यहाँ पे, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, फीडबैक। मतलब मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और दे आर नॉट इजी टू टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दे डोंट इवन बॉदर टू नो। बहुत सारे लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है। लेकिन अगर इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, आप इसको ना रामबाण समझ लो कि आपको लोगों से फीडबैक लेना ही है। और फीडबैक जब आपसे काफी सारे हो जाए ना, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट 1 to 1 करना है। पहले एक फीडबैक मिला, जैसे कोई बोलेगा आपसे कि आप ना जब एकदम फ्लो में आ जाता है बहुत फास्ट बोलते हो, तो उसका जो इफेक्टिवनेस होता है ना, जो कम्युनिकेशन का, वो डाइल्यूट होने लगता है। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बोल रहे हो ना, बट
अगर वो सही पेस से नहीं जा रहा है ना, कि लोग या ऑडियंस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसका इफेक्टिवनेस डाइल्यूट होने लगती है. सो देयर आर दीज सॉर्ट ऑफ फीडबैक्स यू वुड बी रिसीविंग फ्रॉम पीपल, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट on one by one.